नमस्कार, GK 247 इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एक और मजेदार टॉपिक। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस एनालिसिस में हम हरियाणा बजट 2024-25 को डीकोड करने जा रहे हैं। अब देखिए, अर्थशास्त्र और सरकारी नीतियों के पन्ने पलटना कभी-कभी बहुत उबाऊ लग सकता है ना, लेकिन फिक्र मत कीजिए। आज हम इस पूरे भारी भरकम बजट को एकदम आसान भाषा में मैक्रो से लेकर माइक्रो ब्लूप्रिंट में बदल देंगे। हम देखेंगे कि एक राज्य अपनी तिजोरी का मैनेजमेंट कैसे करता है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 1.89 लाख करोड़ रुपए। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये राज्य के वित्तीय विजन का एक बहुत ही बड़ा पैमाना सेट करता है। और सबसे दिलचस्प बात, पिछले साल के मुकाबले इस बजट में करीब 11% का जंप है, और वो भी बिना कोई नया टैक्स लगाए। वाकई ये एक बहुत ही मजबूत आर्थिक संकेत है। आज हम किस रास्ते पर चलने वाले हैं उसका एक क्विक रोड मैप देख लेते हैं। हम बजट के ओवरव्यू से शुरू करेंगे, फिर कुछ जरूरी आर्थिक आंकड़े देखेंगे, इसके बाद अलग अलग सेक्टर्स को मिले फंड्स की बात करेंगे, फिर देखेंगे कि आम आदमी के लिए इसमें क्या है, और आखिर में बात करेंगे उन आर्थिक चुनौतियों की जो राज्य के सामने खड़ी हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बजट 2024-25 की एक ओवरऑल पिक्चर से। इस बजट को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये बताता है कि राज्य जाना कहाँ चाहता है। ये बजट 23 फरवरी 2024 को तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा पेश किया गया था, और अगर इस पूरे बजट को सिर्फ 2 शब्दों में समेटना हो तो वो होगा विकसित हरियाणा। एक ऐसा राज्य जो हर पैमाने पर विकास की नई ऊंचाइयों को छूने की तैयारी में है। अब सवाल है कि ये लक्ष्य हासिल कैसे होगा। इसके लिए कुछ खास फोकस एरियाज तय किए गए हैं, जैसे ग्रामीण विकास, गरीब कल्याण, खेल, शिक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल विकास। आप इन्हें इस बजट के पिलर्स मान सकते हैं। ये साफ दिखाता है कि सरकार एक बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच लेकर चल रही है। विजन की बात तो हो गई, अब जरा उन हार्ड नंबर्स पर आते हैं जो असल में राज्य की आर्थिक ताकत तय करते हैं। यहाँ सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली चीज है राज्य की कुल अर्थव्यवस्था का साइज। हरियाणा का अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी GSDP 12.16 लाख करोड़ रुपए आंका गया है, और इसके पीछे 11% की लक्षित GSDP ग्रोथ रेट का अनुमान है। यही वो इंजन है जो इन सारे खर्चों और प्राप्तियों को रफ्तार देता है। खर्चे की बात करें तो अगर आप इस चार्ट को देखें तो कुल व्यय का एक बहुत बड़ा हिस्सा, करीब 1.34 लाख करोड़ रुपए राजस्व व्यय में जा रहा है, मतलब वेतन, पेंशन और सरकार चलाने के रोजमर्रा के खर्चे। वहीं जो दूसरा हिस्सा है, जो कि काफी छोटा है, करीब 16,281 करोड़ रुपए, वो पूंजीगत व्यय के लिए है, यानी वो पैसा जो नई सड़कों, पुलों और नई संपत्तियों के निर्माण में लगाया जाएगा। अब इस बड़े लेवल से थोड़ा नीचे आते हैं और देखते हैं कि इस बजट के पाई को अलग अलग सेक्टर्स के बीच बांटा कैसे गया है। अगर हम टॉप एलोकेशंस की बात करें तो शिक्षा और खेल ने सबसे बड़ी बाजी मारी है, पूरे 20,774 करोड़ रुपए के साथ। इसके बाद सामाजिक कल्याण को 14,415 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ये आंकड़े चीख चीख कर बता रहे हैं कि इस बजट में ह्यूमन रिसोर्स और सोशल सिक्योरिटी सबसे ऊपर हैं। और ऐसा नहीं है कि बाकी सेक्टर्स पीछे छूट गए हैं। ऊर्जा, ग्रामीण विकास, पुलिस और सिंचाई, इन सब के बीच फंड्स का एक बहुत ही बेहतरीन बैलेंस दिखता है। इनमें से हर एक सेक्टर को 6 से 7,000 करोड़ रुपए के बीच का बजट मिला है। मतलब साफ है, बुनियादी ढांचे, सुरक्षा और ग्रामीण विकास को एक बराबर अहमियत दी जा रही है। अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद आपके दिमाग में भी आ रहा होगा, इसमें आम आदमी के लिए क्या है। चलिए माइक्रो लेवल पर चलते हैं। आखिर ये हजारों करोड़ रुपए जमीन पर क्या बदलाव ला रहे हैं। सबसे बड़ी और सीधी योजनाओं में से एक है मुफ्त बस यात्रा। जी हां, सालाना 1 लाख रुपए से कम आय वाले परिवारों के लिए हरियाणा रोडवेज की बसों में 1000 किलोमीटर की यात्रा एकदम फ्री कर दी गई है। सोचिए, 600 करोड़ रुपए के निवेश वाली ये योजना सीधे तौर पर कम आय वाले परिवारों की डेली लाइफ को आसान बनाएगी। बात सिर्फ सफर की नहीं है, बिजली और इलाज के खर्च पर भी फोकस है। PM सूर्योदय योजना के तहत कम आय वाले घरों को सोलर रूफटॉप लगाने के लिए 50,000 रुपए की एक्स्ट्रा हेल्प मिल रही है। इसके साथ ही चिरायु आयुष्मान योजना का विस्तार किया जा रहा है और 500 नए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले जा रहे हैं। एक तरफ ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा और दूसरी तरफ बेहतर हेल्थ केयर। किसानों और युवाओं के लिए भी बहुत कुछ है।
आपको जानकर हैरानी होगी कि 1 अप्रैल 2024 से नहर सिंचाई शुल्क पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। इससे सीधा 4,299 गांवों के किसानों को 54 करोड़ रुपए की बचत हुई। साथ ही 14 फसलों पर एमएसपी और युवाओं के लिए 400 नई खेल नर्सरी बनाने का फैसला भी एक बड़ा कदम है। और अगर एजुकेशन की बात करें तो सरकारी मॉडल संस्कृति स्कूलों में ई-लाइब्रेरी बनाई जा रही हैं। सरकार का पूरा जोर तकनीकी और डिजिटल शिक्षा पर है, यानी तैयारी पूरी है ताकि राज्य का यूथ कल के डिजिटल भविष्य के लिए एकदम रेडी रहे। अब देखिए, ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या सब कुछ इतना ही परफेक्ट है? चलिए भविष्य की आर्थिक चुनौतियों पर भी निष्पक्ष रूप से एक नजर डालते हैं। विकास और कल्याणकारी योजनाओं के इन शानदार बातों के बीच हमें डेफिसिट यानी घाटे के आंकड़ों को भी देखना होगा। राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 2.8% और राजस्व घाटा 1.5% रहने का अनुमान है। ग्रोथ रेट भले ही मजबूत हो, लेकिन पैसे उधार लेने और राजस्व की कमी का ये जो प्रेशर है ना, ये राज्य के खजाने पर लगातार बना रहता है। और सबसे बड़ी चुनौती क्या है पता है? कमिटेड एक्सपेंडिचर यानी प्रतिबद्ध व्यय। इसका मतलब है कि राज्य की कुल कमाई का लगभग 60% हिस्सा तो पहले से ही लॉक है। वो केवल वेतन, पेंशन और कर्ज के ब्याज भुगतान में चला जाता है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि नई चीजों या नए विकास कार्यों पर खर्च करने के लिए सरकार के पास बहुत ही लिमिटेड पैसा बचता है। इस वित्तीय मजबूरी का सीधा असर दिखता है नई संपत्तियों के निर्माण पर। बजट की शुरुआत में पूंजीगत व्यय के लिए 16,281 करोड़ रुपए रखे गए थे, लेकिन जब असल आंकड़े यानी रिवाइज्ड एस्टीमेट सामने आए तो पता चला कि ये खर्च घटकर सिर्फ 12,752 करोड़ रुपए रह गया। यानी प्लानिंग जितनी बड़ी थी, ग्राउंड रियलिटी में भौतिक संपत्तियों पर खर्च उससे थोड़ा कम ही हो पाया। तो इन सभी फैक्ट्स और फिगर्स को देखने के बाद आखिर में हम एक बड़े सवाल पे आके खड़े हो जाते हैं। एक तरफ तेजी से बढ़ती जनकल्याणकारी योजनाएं हैं और दूसरी तरफ लंबे समय तक राजकोषीय स्थिरता बनाए रखने का दबाव। राज्य सरकार इस नाजुक डोर पर बैलेंस कैसे बनाएगी? ये आधुनिक अर्थशास्त्र का वो सवाल है जो हमेशा सोचने पर मजबूर करता है। खैर, आज के इस एनालिसिस में बस इतना ही। उम्मीद है इस डिकोडिंग से आपको राज्य की आर्थिक दिशा को समझने में मदद मिली हो। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें जीके 24/7 इंडिया को। और याद रखिए, अगला राज शायद आपके ही शहर से जुड़ा हो।